नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 के मॉडल पेपर विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, अब हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें वोल्ट मालूम है, यानी 250 वोल्ट दिया है, और धारा पता है यानी 5 एम्पियर दिया है, और हम कहा है इसमें कि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। यानी जो बल्ब हमारा होगा 25 वाट का होगा, और इसमें हमें बल्बों की संख्या बताना है कि कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना n बल्ब जल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारी संख्या n है, जो n बल्ब जल सकता है। वोल्ट दिया है बच्चों B बराबर 250 वोल्ट, और धारा दिया है बच्चों I बराबर 5 एम्पियर। बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे P बराबर यानी पावर, यानी n गुणे 25। 25 बच्चों जो बल्ब की संख्या हमारी है, और जो वाट इसका गुणा करके हमारा P बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा प्रश्नानुसार में आएगा बच्चों कि P बराबर V गुणे I, यानी वोल्ट गुणे धारा। तो P बराबर हमारा दिया है बच्चों n गुणे 25 बराबर वोल्ट हमारा है 250 गुणे धारा हमारा है 5। n बराबर 250 गुणे 5/25। 25 से बच्चों भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 दहम 250। यहाँ हो जाएगा बच्चों n बराबर 10 गुणे 5। n बराबर 10 बचे 50। तो कितने बल्ब जल सकते हैं बच्चों? 50 बल्ब जल सकते हैं। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें चित्र दिया है, और A और B दो बिंदु हैं हमारे, और उनके बीच का परिणामी जो प्रतिरोध होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसमें दो श्रेणी दिया हुआ है, एक श्रेणी क्रम दिया हुआ है, और एक दिया है समांतर श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में बच्चों जो एक लाइन से जुड़े हुए हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये श्रेणी क्रम में है। और समांतर क्रम में है बच्चों इधर से जो गया है, इधर से जो गया है, यानी इधर से 9 वोल्ट है, इधर से भी 9 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को जोड़ देंगे तो 9 वोल्ट ही आएगा। तो 9 वोल्ट हमारा जो है, और 9 वोल्ट ये दोनों समांतर क्रम में हैं, और ये 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम हमारा श्रेणी क्रम में है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर। बच्चों, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वो ये हमारे 2 ओम और 3 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में है। तो जो श्रेणी क्रम में है ये हमारे, तो ये इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम बराबर 2 और 3 कितना होगा, 5 और 4 9। ये हमारा
9 ओम आ गया, यानी श्रेणी क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध आया 9 ओम। ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे बच्चों, अब 9 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः ए और बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध कॉमा। अब यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/r बराबर 1/9 प्लस 1/9। क्यों बच्चों? क्योंकि 9 ओम के दो प्रतिरोध, यानी एक इधर से 9 ओम है और एक इधर से 9 ओम है, क्योंकि इनको जोड़ने पर 9 ही आएगा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसमें क्या होगा कि ये 9 ओम हमारा जो है, एक ये हो गया, एक ये, दो समांतर क्रम में है, तो इसलिए इसमें 1/9 प्लस 1/9 हमने यहाँ क्या किया, जोड़ दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 1/r बराबर, हर समान है तो एक एक को जोड़ लेंगे तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, तिरछा गुणा कर देना है। 9 एकम 9 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2r हो जाएगा। अब 9 में 2 से भाग दे देंगे, बराबर r, तो भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी r बराबर 4.5 आएगा। तो हमारा यहाँ पर बच्चों r बराबर 4.5 ओम आएगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बच्चों कोई चालक है जिसमें जो धारा बह रही है वो हमारा है 4.0 एम्पियर है, और जो समय है बच्चों 1.5 मिनट में प्रवाहित हो रही है, यानी धारा बह रहा है, और हमें कहा आवेश ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे धारा आई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, आई बराबर 4.0 एम्पियर, समय t बराबर 1.5 मिनट। यहाँ बच्चों में 1.5 मिनट दिया है, मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 1.5 मिनट को सेकंड में 60 से गुणा कर देंगे बच्चों, बराबर 15 छक्का 90, यानी 90 हो गया। एक जीरो इसका यहाँ बढ़ा लेंगे, दशमलव कितने अंक के बाद में, एक अंक के बाद में, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 90 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे बच्चों आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी जो आवेश होता है उसको क्यों से प्रदर्शित करते हैं यह हमें मालूम नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यों बराबर आई गुणे टी, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब हमारा यहाँ होगा बच्चों, धारा हमारा दिया है 4.0 गुणे, और हमें समय दिया है 90 सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर, अब यहाँ पर 90 में 4.0 से गुणा करेंगे तो 90 चौका 360, एक जीरो यहाँ लगा है, यहाँ जीरो लगा देंगे, दशमलव एक अंक के बाद में, दशमलव यहाँ एक अंक के बाद लग गया बच्चों,
तो बराबर 360 कूलाम आएगा। तो यानी हमारा आवेश बच्चों है 360 कूलाम, यही हमारा उत्तर होगा। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बच्चों एक गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर r/2, यानी आधा होगा बच्चों, बराबर यानी फोकस दूरी की वक्र त्रिज्या की आधी होती है, तो यानी r/2। तो यहाँ पर r के स्थान पर रखेंगे 20/2, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर होगा। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें फोकस दूरी मालूम है, यानी 15 सेंटीमीटर दिया है, और उत्तल दर्पण से जो बिंब हमारा बन रहा है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, यानी रखा है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे f बराबर यानी फोकस दूरी हमारा दिया है 15 सेंटीमीटर जो कि उत्तल दर्पण में है 15 सेंटीमीटर, कॉमा, और जो हमारा वस्तु का बिंब बन रहा है जो दूरी पर रखा है बच्चों वो है हमारा 10 सेंटीमीटर, ऋणात्मक इसका होगा बच्चों। यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों हम 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, क्योंकि उत्तल दर्पण है बच्चों इसलिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अब यहाँ लिखेंगे 1/f का मान 15 दिया है बच्चों, तो यहाँ 15 लिखेंगे, 1/u का मान भी दिया है -10, तो यहाँ -10 लिखेंगे, प्लस 1/b, यानी बिंब हमें ज्ञात करना है, तो बिंब हमारा b है इसीलिए हम b का मान यहाँ नहीं दिया है, तो हमें b ही ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ क्या करेंगे 1/15 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/10 बराबर 1/b। अब यहाँ बच्चों करना क्या है कि इधर से गुणा करें, 10 एकम 10, इधर से गुणा कर दीजिए 15 एकम 15 बटा सामने सामने गुणा कर दीजिए 15×150 बराबर 1/b। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 15 और 10 25, तो यहाँ लिखेंगे 25/150 बराबर 1/b। 25 से कम 25, 25 छक्का 150, तो 1/6 बराबर 1/b। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो b एकम b बराबर 6 एकम 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें बिंब की स्थिति बताना है, तो यहाँ पर बिंब की स्थिति पूछा है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा। जो बच्चों प्रतिबिंब होगा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा। अब हमें इसकी प्रकृति बताना है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर तथा आभासी
और सीधा होगा। तो बच्चों यहाँ पर यह आभासी और सीधा होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया है किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति क्या है। यहाँ जो वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट दिया है और 220 वोल्ट जनित्र से जो धारा बह रही है वह 0.50 एम्पीयर, और हमें ज्ञात करने के लिए कहा है बल्ब की शक्ति क्या है। तो बच्चों यहाँ हमें मालूम क्या है, 220 वोल्ट पता है और यहाँ पर धारा मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट बराबर 220 वोल्ट, यानी बी बराबर बच्चों होगा। ठीक है, और आई बराबर होगा बच्चों 0.50 एम्पीयर। अब यहाँ पर शक्ति जो हमारा होगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा शक्ति है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों हमारा P बराबर सूत्र होगा B गुणे I, यानी P बराबर वोल्ट गुणे धारा। तो हमारा वोल्ट कितना दिया है बच्चों, 220 वोल्ट दिया है, और धारा कितना दिया है, धारा दिया 0.50, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा उत्तर आएगा 110 वाट। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पावर होगा यानी शक्ति होगा वो 110 वाट होगा, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम बच्चों प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में दिया है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों उत्तल लेंस है और जो उत्तल लेंस से दूरी है हमारी 30 सेंटीमीटर दूर है, और वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर दूर है, और यहाँ पर हमें ज्ञात करने के लिए कहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दिया है u बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारी वस्तु की दूरी है। अब यहाँ पर बच्चों कॉमा v बराबर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब हमारा है बच्चों कितना है 20 सेंटीमीटर, कॉमा f बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, क्वेश्चन मार्क, यानी फोकस दूरी मालूम नहीं है। तो यहाँ पर लेंस का सूत्र लिखेंगे बच्चों, लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। ये लेंस का सूत्र है बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे तो आपका फोकस दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1/f बराबर 1/v के स्थान में बच्चों रखना है 20 माइनस 1/u के स्थान में बच्चों रखना -30। 1/f बराबर 1/20, बच्चों यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। 1/f बराबर एलसीएम लेंगे बच्चों, 20 और 30 का जब लासा निकाला जाएगा तो 60 आएगा। 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 20 तिहाई 60, तो 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 एक कम 3। 30 से 60 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 30 दूना 60, 2 एक कम 2। 1/f बराबर 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा बटा 60। अब यहाँ पर कटा देंगे 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 बार में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/f बराबर 1/12, तिरछा गुणा करेंगे 12 एक कम 12 बराबर f एक कम
एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बच्चों, अतः लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।